सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री प्रेमी महात्मा जी के वचन पाकिस्तान सिंध में जब श्री प्रेमी महात्मा जी गए हुए थे तब के ये सत्संग है। श्री प्रेमी महात्मा जी का सिंध पाकिस्तान से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कुछ लीलाएं हैं और सत्संग है। कृपया करके आप सब गुरुमुख जन श्रवण करें, आप सबको आनंद आएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पाकिस्तान में है तो वहाँ पर सत्संग का प्रचार चल रहा था। गुरु महाराज जी के वचन सुनने के लिए अनेकों लोग आते थे। श्री परमहंस दयाल जी के का इतना आकर्षण था कि कोई भी संस्कारी रूह कहीं भी बैठी हो स्वयं खींची चली आती थी। ये नहीं है उस समय तो कोई अखबार नहीं होते थे, कोई सूचना नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि सूरज निकल की पहली किरण निकलती है तो कमल खिल उठते हैं, कमल खिलता है तो भंवरे चहचहाने लगते हैं, फूल खिलते हैं तो सुगंध फैलने लगती है। ऐसे ही वो जहाँ भी विराजमान होते स्वयं चारों तरफ भक्ति की सुगंध फैल जाती। तो सत्संग जब होता, दर्शन खुलते, तो उन समय में वहाँ मुल्तान नगर में एक 5 वर्ष का बालक आया करता था और वो बालक एक टक श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखता रहता, प्रेम की अश्रु बहाता और उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा होता तो अपने घर चला जाता। एक दिन वो बालक नहीं आया। जब श्री परमहंस दयाल जी की दृष्टि पड़ी तो श्री परमहंस दयाल जी तुरंत अपने एक सेवक को लेकर बड़ी ही तेज कदमों से मुल्तान की गलियों में होते हुए उसके घर पहुंचे। यद्यपि कभी भी श्री परमहंस दयाल जी उसके घर नहीं गए, लेकिन शिष्य और सेवक का ऐसा नाता होता है कि दिल से दिल खींचता है। जब वहां पहुंचे तो श्री परमहंस दयाल जी ने देखा कि वहां तो भीड़ लगी हुई है। अपने सेवक को आगे भेजा, पूछा कि वो यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तो वो सेवक वहां से पता करके आया कि महाराज जी, वो जो बालक आपके रोज दर्शन करने आता था वो शरीर छोड़ गया है, उसके घर में सब रो रहे हैं और उसकी अर्थी बना दी है और अब उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि वो शरीर छोड़ ही नहीं सकता, उसने तो हमारी बहुत सेवा करनी है। उस भीड़ को चीरते हुए आगे हुए और श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, ये तुमने क्या कर दिया, खोलो इसको। जो ही उसे खोला, पहले तो घर वाले मानते नहीं थे क्योंकि घर वाले उसे सत्संग में जाने के लिए रोकते थे, लेकिन सबने बोला कोई उच्च कोटि के फकीर हैं, उनकी बात को मानो। जो ही रस्सी खोली तो वो तो तेज तेज से सांस ले रहा था। जो ही उसने आंखें खोली और श्री परमहंस दयाल जी को देखा तो उनके चरणों से लिपट गया। उसके माता पिता ने खींच के पीछे किया, बोला इन्हीं की वजह से तेरी ये हालत हुई है। तो उसने कहा कि इनकी वजह से मेरी हालत नहीं हुई, आज जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बता दूं। मैं जो आंखें खोल रहा हूं, बोल रहा हूं, ये इनकी वजह से, ये इनकी कृपा की वजह से है। तो उसने बताया कि मुझे 2 यमदूत एक ऊंची पहाड़ी पर उठा के ले गए और वहां से उन्होंने जोर से नीचे की गहराई में फेंका और उसी समय श्री परमहंस दयाल जी ने
अपने विशाल हाथ ऊपर करके मुझे फूलों की तरह पकड़ लिया और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। अब मैं इनका ही हूं और इनका ही रहूंगा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अपने सेवक की रक्षा की, उस समय उन्होंने ये वचन दे दिया कि जो सेवक जिसके हृदय के अंदर भी सतगुरु के चरणों का प्रेम होगा, जिसके हृदय के अंदर भी अपने सतगुरु का ध्यान होगा, जो सतगुरु के शब्द का सिमरन करता होगा, वो हमारी छत्र छाया में होगा और काल भी उसे छू नहीं पाएगा। उनके वचन आज तक सत्य हैं। अब तक श्री परमहंस दयाल जी जिस रूप में भी इस धराधाम पर विराजमान रहे, अपने प्रेमियों की, अपने भक्तों की रक्षा करते रहे हैं, कर रहे हैं और युगों युगांतरों तक करते रहेंगे। आज भी जो इस संसार में कष्ट आया है, समय समय पर स्वयं भगवान ने विभिन्न रूप धारण कर उस कष्टों से अपने भक्तों की रक्षा की है। हम सब गुरुमुख भी, संपूर्ण विश्व में छाए हुए गुरुमुख भी अपने परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी अपनी दयालुता की इस मेहर को बरसाकर न केवल भक्तों की बल्कि संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतार ये दयालुता का अवतार है। आज हम श्री परमहंस दयाल जी की ही दिव्य ज्योति के दर्शन श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी के रूप में कर रहे हैं और उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे हम भगवान से अपने परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना करते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी सदा हमारी रक्षा करना, तो हमारा भी धर्म है जैसे श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी ने फरमाया कि सेवक को वक्त के महापुरुषों की आज्ञा का पालन करें। ये जो भक्ति के नियम बने हैं, ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज के समय से ही शुरू हैं। श्री आरती की रचना, छंद की रचना श्री परमहंस दयाल जी ने ही आरंभ कराई थी। सत्संग और सिमरन भी चल रहा था। फिर इसके साथ सत्संग और सिमरन का श्री श्री 108 श्री परमहंस श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने जन जन तक प्रचार किया और इसे आगे से आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी जो दयालुता श्री परमहंस दयाल जी की है वो ये है कि हमें श्री आनंदपुर दरबार वरदान के रूप में मिला है, जहां बैठकर हम उनका 175वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्हीं की दुर्दरगाही मौज से श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना रखी और इसे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अथक परिश्रम कर
हरा भरा किया, न केवल धरती को हरा भरा किया, लोगों के हृदय को हरा भरा किया, उनमें भक्ति की सुगंध फैलाई और श्री आनंदपुर दरबार को तीर्थ धाम के रूप में प्रसिद्ध किया। उसके बाद सब गुरुमुखों ने देखा है अपनी आंखों से भी, अपने कानों से भी, कि हमारे श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इसकी महिमा को चौकुंठी तक फैलाया और देश विदेश में श्री परमहंस दयाल जी महाराज के नाम का डंका बजाया, गुरुमुखों के हृदय के अंदर नाम की ज्योत जगाई। और आज भी हम श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए उनकी लीलाएं देख रहे हैं कि रोज इसकी छत्र छाया को, इस दरबार की महिमा को नई से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो महापुरुष जो हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का समय का ये वर्णन है कि श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी आनंद सत्संग भवन में ऊपर शाम के समय विराजमान थे बाहर वेड़े में, और विकास भवन जो है उसके पास एक गोल कमरा बना हुआ था, वहाँ शाम की आरती पूजा चल रही थी। तो श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने उस आवाज़ को सुना, क्योंकि उस समय बिल्कुल सुनसान था। तो श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने सेवक से पूछा, ये क्या आरती पूजा की आवाज़ है? तो उन्होंने विनय की कि जी स्वामी जी, कुछ प्रेमी मिलकर आरती पूजा कर रहे हैं। तो श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज ने, जबकि उस समय निरंतर 24 घंटे सेवा पर जोर होता था, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने वचन फरमाए कि आगे चलकर इस कली काल में, घोर कली काल में, काल और माया से बचने का सबसे अचूक उपाय ये श्री आरती पूजा ही होगी। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने महापुरुषों के वचनों को 5 नियमों के रूप में पिरो दिया और अपने वचनों के रूप में अपना आशीर्वाद जोड़ा, श्री परमहंसों का आशीर्वाद जोड़ा कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि अगर हम भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, 1 घंटा भजन अभ्यास करेंगे, और जैसा कि श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने फरमाया है कि ये जो दिन है जबकि संसार पर कहर बरस रहा है, गुरुमुख जन जो जहाँ भी है, जिस देश में भी है, अपने अपने देश के समय अनुसार 5 से 6 बजे तक भजन अभ्यास का नियम बनाए। जो 1 घंटा पहले करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, वो तो नियम पक्का है ही है, लेकिन इस समय के लिए, इस कठिन समय से निकलने के लिए 1 घंटा भजन 5 बजे से 6 बजे, ये भी हर गुरुमुख के जिम्मे है। हमारा धर्म है कि हम अपने सदगुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखते हुए, अपने सदगुरु के वचनों में विश्वास रखते हुए आज श्री परमहंस दयाल जी का शुभ अवतरण दिवस मनाएं। और इस मंगलमय अवसर की सबको मैं भी बधाई दे रहा हूं और आप सब गुरुमुखों की ओर से भी सबको बधाई हो। बोलो जय। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमें ये दिव्य अलौकिक सत्संग सुनने को मिला है। हम बार बार अपने भाग्य मना रहे हैं कि घर बैठे हमें ऐसा रूहानी सत्संग प्राप्त हुआ है। जो इतनी दूर से गुरुमुखजन जा भी नहीं पाते हैं, उन्हें घर बैठे ही सिंध पाकिस्तान का सत्संग सुनने को मिला है। हम अपने धन्य धन्य भाग मना रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि घर बैठे ही हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। बोलो जय।